तेजस्वी यादव तो बोलते थे ना, कहाँ हम इधर उधर की बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, उसके पहले सत्ता में थे, और जब सत्ता में नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 वादा किए थे जो खुल के किए थे कि पहली लड़ाई पहली कैबिनेट की बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरा बिहार के नौकरी पर पहला अधिकार किसी का होगा तो वो बिहारियों का होगा। झारखंड में चले जाइए ना, 100% डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद वहाँ के है तो जॉब मिलेगा। हाँ मिलेगा, झारखंडी के हैं 100% आपको आरक्षण। मतलब आप समझ लीजिए, सिर्फ सिविल सेवा के परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो तमाम परीक्षाओं में 100% डोमिसाइल नीति। वही यूपी में जाइए, बंगाल में जाइए, देश के तमाम राज्यों में चले जाइए। देखिए कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग का खेल भी हो जाता है। जनरल में जो होता है ना, धांधली सेटिंग का खेल भी खेला जाता है। हाँ, ये आज नया नहीं है, बिहार में बहुत पहले से ये चीज चलते आ रहा है। देखिए, शिक्षकों के पास जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। शिक्षकों के एमएलसी के पास जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। चिराग पासवान के पास आज पहुंचे तो भैया वो भी कह दिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मौखिक रूप से सारे लोग साथ देते हैं, लेकिन जब बात होती है असलियत की तो कोई साथ नहीं देता है सिवाय शिक्षक के और छात्र नेता से। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। टीआरई 3.0 के बाद टीआरई 4.0 सामने है और सबसे बड़ी लड़ाई अभी है डोमिसाइल नीति लागू करवाने की। हमेशा कभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में जा रहे हैं, पूछते हैं कि एग्जाम से पहले आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए। सारे लोग आज गए थे एक जगह पे, सारे जो अभ्यर्थी हैं वो डेस्क पीटने लगे, बोलने लगे कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ तो टीआरई 4.0 बेकार है। और एक स्लिप रखे थे अपने हाथ में, शायद मैथ्स की बहाली की थी कि इतने लोग बाहरी थे और इतने लोग बिहार के थे। आप बताएं कि किस तरह से समझते हैं, क्या शिक्षकों के एमएलसी बेवकूफ बना रहे हैं, चिराग पासवान बेवकूफ बना रहे हैं, या वो तेजस्वी यादव जो पहले नहीं बोलते थे अब गरजते हैं वोट के लिए, वो बेवकूफ बना रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई है, वो लड़ाई अब तेज हो गई है। तेज इसलिए हो गई है क्योंकि जो लोग पहले बोलते थे, यही तेजस्वी यादव तो बोलते थे ना, कहाँ हम इधर उधर की बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, उसके पहले सत्ता में थे, और जब सत्ता में नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 वादा किए थे जो खुल के किए थे कि पहली लड़ाई पहली कैबिनेट की बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरा बिहार के नौकरी पर पहला अधिकार किसी का होगा तो वो बिहारियों का होगा। ये है कि पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति को लागू करना। हाँ, ये बात सही है कि आपको 10%, 15% जो भी देना होता है, क्योंकि हो सके कहीं कोर्ट कचहरी का मामला ना सामने आ जाए तो टेक्निकल इशू अलग बात है। लेकिन अब जो लड़ाई सामने आ गई है कि 2020 का विधानसभा चुनाव अनुकूल जी सीधे सामने है, तो ये लोग फिर आ गए हैं मैदान में, क्योंकि युवाओं को तो फिर ठगना है। अब वो क्या करेंगे, हम उसका डोमिसाइल का डुगडुगी बजाएंगे लेके। जब तीनों फेज निकल गया, जब सब बहाली पूरी होने की आप हमको अभी कम कंफर्म है कि टीआरई 4 अभी तुरंत आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आती है तब हम सिर्फ शिक्षक बहाली की बात नहीं करेंगे। हम बिहार आपको कंफ्यूजन है टीआरई 4.0 में? क्या बात कर रहे हैं? कंफ्यूजन हमको इसलिए है क्योंकि अभी एसटीईटी हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, लेकिन एसटीईटी होना जरूरी है, क्योंकि जो 23-25 सेशन के बीएड वाले हैं वो बैठे, जो 9-10 के जो छात्र हैं जिनको बैठना है आगे परीक्षा में, जब आप एसटीईटी ही नहीं लेंगे तो फिर ये टीआरई 4 का कोई मायने तो नहीं रहता है, जब आपके पास अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे। तो डोमिसाइल नीति लागू करना बहुत जरूरी है। 2-3 उदाहरण आपको देंगे। बिल्कुल सही है कि मैथमेटिक्स में 263 लोगों का सिलेक्शन हुआ 9 to 10 में, और 199 किसी दूसरे राज्य के लोग हैं। मात्र लेकिन पॉसिबल कैसे है? मतलब कि बिहार के लोग को मैथमेटिक्स नहीं आता है? नहीं आता है, यही हम पूछ रहे हैं आपसे कि बिहार के लोग को मैथ पढ़ाना नहीं आता है, तभी बारी का हुआ ना? नहीं, ये तो खेल है ना। हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से रिजर्वेशन का पालन नहीं होना, और डोमिसाइल नीति पर सरकार का एक जो आईना है वो दिखा दिया गया कि डोमिसाइल नीति इस प्रकार से बनाया गया है कि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार करते हुए पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के अभ्यर्थियों को बिहार में लाकर नौकरी देना है। और बिहार के युवाओं के साथ जो गंदा मजाक है, अभी हाल में ही डीओपीटी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण और दिव्यांग को 4% आरक्षण, इसमें पालन नहीं हुआ तो फिर आज डोमिसाइल नीति पर अब भले ही एमएलसी नीरज जी क्या बोल रहे हैं, बोल तो रहे कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं करिए। आप लोग बाहर जाते हैं तो क्यों बाहरियों को रोकते हैं आप लोग आने से? नहीं जाइएगा ना नौकरी करने, नहीं जाइएगा ना जॉब करने, यही तो कहते हैं शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी। हाँ बिल्कुल, तब जब यही बात है तो फिर आप उन्हीं प्रदेश से पूछ लीजिए जो आपके आसपास है। झारखंड में चले जाइए ना, 100% डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद वहाँ के है तो जॉब मिलेगा। हाँ मिलेगा, झारखंडी के हैं 100% आपको आरक्षण। मतलब आप समझ लीजिए, सिर्फ सिविल सेवा के परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो तमाम परीक्षाओं में 100% डोमिसाइल नीति। वही यूपी में जाइए, बंगाल में जाइए, देश के तमाम राज्यों में चले जाइए, आपको डोमिसाइल नीति लागू है। आपके मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल है, हम तो कह ही रहे हैं कि दिलवान है, तो फर्जीवाड़ा पर
कोई डाटा नहीं देंगे नीरज जी? फर्जी 12 पर कोई डाटा नहीं देंगे एमएलसी नवल किशोर यादव जी? ये डाटा है, आपको बता रहे हैं 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला। तो ये भी तो कहते थे। क्यों नहीं मिलते? जाके शिक्षकों के एमएलसी से मुलाकात करिए, जैसे कि आप दिल्ली में पहुंच गए थे नीतीश कुमार के पास लेटर लिख के, तो ये तो नीरज जी हैं, जाके मुलाकात। इन लोगों की क्षमता नहीं है, इन लोगों की क्षमता नहीं है डोमिसाइल नीति लागू हटवाने का, लागू करने का। किसकी क्षमता है? मात्र क्षमता किसी की है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सम्राट कुमार चौधरी जी भी की। नहीं? हाँ, सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है, ये दोनों डिप्टी सीएम है। सरकार के अगर दो क्यों नहीं गेट खटखटाया जा रहा है? क्यों बस आंदोलन की बात छिड़ जाती है? जब भी कोई टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा आंदोलन की बात होती है, हमेशा शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खाते हैं और हमेशा उनको जेल भेजा जाता है, कोर्ट केस किया जाता है और फिर रफा दफा। लोकतांत्रिक तरीके से डोमिसाइल नीति पर उन पर चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, जब पता है उनको तो फिर आपको अगर लागू नहीं करना है या करना है तो चिट्ठी निकाल दीजिए कि हम लागू नहीं करेंगे। ठीक है, आप मीडिया बाइट दे रहे हैं। बहुत जल्द डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव को भी हम कह रहे हैं कि आपको बहुत दिल में दर्द हो रहा है। 2020 का विधानसभा प्रतिपक्ष है तो दर्द होगा। नहीं, दर्द होगा। तो उस समय में क्या हुआ था कि चाचा पीएम बन जाए और हम बिहार के सीएम बन जाए, चाचा भतीजा का खेल चल रहा आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हटाए ना? तेजस्वी यादव की भूमिका रही है डोमिसाइल नीति लागू करवाने की। तेजस्वी यादव से हो जाइए सचेत, गुमराह करने वाला व्यक्ति है तेजस्वी यादव। और दूसरे हटाने में, हाँ, नहीं, डोमिसाइल नीति को जिस प्रकार से पहले लागू था फिर हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसीलिए कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नौकरी दी है उतना आप पे गुस्सा आ रहा है। हाँ, नौकरी दी है। हम तो कह रहे हैं कि नौकरी दी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी है। तो बिहार के युवाओं के साथ क्या हो गया? बिहार के युवा आज गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, कभी सीएम में आवाज बजाते हैं, अब भेड़ बकरी की तरह कूट दिया जाता है। अभी फिर कुटाने, तो हम लोग कुटाने के लिए बने हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होगा तो कुटना है आपको, बात नहीं करेंगे आप बात नहीं करेंगे, डोमिसाइल नीति पर बात नहीं करेंगे तो मत कीजिए ना बात। आएंगे ना वोट मांगने तो हम पूछेंगे, हम लोग सब लोग कि जाइए, आप जाइए झारखंड यूपी के लोगों से, बाहर के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, सब भाई है, सब भाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करना है तो देश के तमाम राज्यों की सरकार की तरह डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, 10%, 15%, 20%। लेकिन पहला हक बिहार का है तो मेरा भी हक बनता है कि अपने राज्य के लोग। चिराग पासवान आपको ढोंगी लग रहे हैं, बोले आज सुबह की बिहार फर्स्ट बिहार। चिराग पासवान पर तो छोड़ दीजिए बात। चिराग पासवान का तो मुझे लगता है कि देश के एक नेता राहुल गांधी जब हमारे गर्दनी बाग आ गए और चिराग पासवान सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते रहे तो ऐसे नहीं चलेगा ना चिराग पासवान जी। फिर आप वही काम करने आ गए। आप कहते थे कि हम हनुमान हैं, फिर मुख्यमंत्री से भेंट करने जा रहे हैं, फिर आप नए मोदी जी से पोस्टर लग रहा है हर जगह कि हमारा मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसा हो। तो बने ना मुख्यमंत्री। एक समय पे उनके पिताजी बनने वाले थे, ताला चाबी लेके घूम रहे थे, एक समय में किसी को बना रहे थे कैंडिडेट, तो वो नहीं चलेगा ना खेल। आप बनाते हैं, एक और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि परीक्षा तो आप भी देंगे टीआरई 4.0 का, आपके हिसाब से डोमिसाइल नीति एक अभ्यर्थी के लिए कितना जरूरी है? कितना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कहने का मतलब है कि अदर स्टेट में हम लोग को जिस तरीके से मौका दिया जाता है उसी तरीके से बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट अगर हम लोग को 10% आरक्षण दे रहा है तो हम लोग भी यहाँ बिहार में 10% उन लोग के लिए रखेंगे। आखिर बिहार में बेरोजगारी की संख्या देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन। लगता है कि होगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल, डर क्यों नहीं लगेगा? आखिर मैथ नहीं आता है बिहारियों को, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि बाहरी को ज्यादा मैथ्स आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग का खेल भी हो जाता है। जनरल में जो होता है ना, धांधली सेटिंग का खेल भी खेला जाता है। हाँ, ये आज नया नहीं है, बिहार में बहुत पहले से ये चीज चलते आ रहा है। बिल्कुल, मतलब चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करा जाए। हाँ बिल्कुल, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ और हमारे साथ अभ्यर्थी भी मौजूद थे। किस तरह से डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए गर्जे हैं नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, और सबसे ज्यादा तो शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव और नीरज जी को रगड़ दी कि उन लोग के हाथ का बात नहीं है, नीतीश कुमार ही जो करेंगे वो करेंगे। और तेजस्वी यादव फिर से गर्म, छात्र सौरभ। और आप भी जानते हैं कि छात्र नेता वो लोग होते हैं जो आवाज को बुलंद करते हैं और आप लोग के लिए लाठी खाते हैं। देखना होगा कि डोमिसाइल की लड़ाई में आखिरकार होता क्या, क्योंकि आप भी जानते हैं डोमिसाइल को दबा के चलाने वाला वॉइस भी एक चैनल। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।